नीतू वाली लड़की के कत्ल के आरोपी को जिंदा न पकड़ पाई पुलिस। 8 साल तक चकमा देकर रहता था, फिर उसकी अस्पताल में हुई मौत। 8 साल पहले अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या करने वाला राजू पुलिस को बार बार चकमा दे रहा था। कहा जाता है कि कानून के हाथ लंबे होते हैं, लेकिन दिल्ली में गर्लफ्रेंड का कत्ल कर लाश को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर बैग में भागने के आरोपी को पकड़ने में शायद पुलिस के छक्के छूट चुके हैं। आरोपी को पकड़ने में शायद पुलिस के हाथ छोटे पड़ गए हैं। आरोपी अपनी मौत तक पुलिस से बचा रहा। इस सनसनीखेज मामले का आरोपी पहचान बदलकर राजधानी से सटे गुड़गांव में जॉब कर रहा था और पुलिस को 8 साल तक सिर्फ उसकी लाश मिली। 11 फरवरी 2000 को राजू ने नीतू की हत्या कर बैग में शव डालकर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर छोड़ दिया था। उसके बाद रोहन दाहिया नाम से रहने लगा और एक कंपनी में जॉब कर रहा था। पुलिस ने राजू के परिवार को इसकी जानकारी दी तो परिजन पहचानने से इनकार करने लगे। आखिरकार उसके चाचा चरण सिंह गहलोत, जो दिल्ली पुलिस के रिटायर एसीपी हैं, उनकी पहचान कर ली गई है। और माटियाल का नीतू सोलन की 2010 में करीब आए और साथ रहने लगे। दोनों के एक थे, इसलिए शादी के लिए परिजनों की इजाज़त लेने का डर नहीं था। परिवार वाले इसकी इजाज़त नहीं देंगे। लॉ ग्रेजुएट होने के बावजूद वो कॉल सेंटर में काम करने वाली नीतू ने मार्च 2010 में परिजनों से सिंगापुर में जॉब लगने की बात कही और गायब हो गई। राजू ने भी अप्रैल 2010 में एयर इंडिया की जॉब छोड़ दी थी। दोनों मुंबई और गोवा बेंगलोर में रहते थे। 8 साल तक क्राइम ब्रांच और राजू के बीच हुई बिल्ली का खेल चल रहा था। 25 जून को तब खत्म हुआ जब गुड़गांव के अस्पताल में लीवर की बीमारी से उसकी मौत हो गई। क्राइम ब्रांच के मुताबिक 11 फरवरी 2011 को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बैग में लाश मिली। कमरे पर मोर पंख के टैटू था। टैटू के आधार पर 15 दिन बाद लाश की पहचान हुई। नीतू के तौर पर हुई थी। इसके बाद काफी ढूंढने के बाद राजू गहलोत नहीं मिला। जब पैसे खत्म हो गए तो फिर दोनों ने दिल्ली में अपना आशियाना बना लिया, लेकिन दोनों के बीच पैसों को लेकर दरार बढ़ने लगी तो राजू ने नीतू का मर्डर कर दिया। सूत्रों के मुताबिक जॉब छोड़कर राजू स्नैचिंग और ब्लैकमेलिंग में जुट गया। इससे नीतू को काफ़ी खतरा थी और दोनों के बीच इसी बात को लेकर अक्सर झगड़े होने लगे थे। इस केस में 2 मार्च 2011 को राजू के बुआ के लड़के नवीन शौकीन को गिरफ्तार किया। उसने बताया कि राजू और नीतू में झगड़ा होता था। उससे में आकर उसने नीतू की हत्या कर दी। लाश को चलते ट्रेन में रखने के इरादे से वह दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचा था। वहां स्नैकर लगाकर लाश वहीं छोड़कर फरार हो गया था। क्राइम ब्रांच के एक अफसर ने बताया है कि इंस्पेक्टर तेज कुमार ने इस केस में काफ़ी काम किया है। दिल्ली पुलिस ने 10 मोस्ट वांटेड की लिस्ट में शुमार रहे राजू गहलोत को कई बार करीब पहुंचे, लेकिन दबोचे से रह गए। राजू को हुआ में होने की लीड मिली। क्राइम ब्रांच की टीम ने मई जून में डेढ़ महीने वहाँ डेरा डाला। कसिनों से लेकर होटल में उसकी खोजबीन की, लेकिन वह आगे चलता रहा और टीम उसके पीछे। क्राइम ब्रांच की टीम ने दिल्ली आकर राजू के करीबियों को अपने भरोसे में लिया और एक परिजन ने बताया कि वो कोई बाहर से लेटर आया है। इंस्पेक्टर तेज कुमार घर पहुंचे हैं। करीब पूछताछ को लेटर में मिला है। हाई को लिखा था कि नया फोन लो और सिम को डाल लो, फिर बात करो। जाँच करने के लिए से मुंबई के परेल के एड्रेस पर लिया गया है। वहाँ छापा मारा तो स्टेशन के बाहर छाते पर सिम बेचने वाले के नाम पर दिया गया था। अगस्त 2011 में मुंबई के कल्याण से एक हेडलाइन से कॉल आई। जांच करने पर सामने आया कि वहाँ के थाने के कॉल सेंटर से ये फोन आया था। 4 अफसरों को ये बैग डॉक्यूमेंट पर इंटरव्यू किया और सिलेक्ट हो गया। ऐसा करने पर उन्होंने कॉल सेंटर के अफसरों को खंगाला तो कुछ नहीं मिला, क्योंकि खबर लगने पर आरोपी भी फरार हो चुका था। 25 जून 2019 को गुड़गांव के हॉस्पिटल में जब राजू ने अपने घर कॉल की तो उसको एक रिलेटिव ने इंस्पेक्टर तेज को जानकारी दी कि वो अपनी टीम को लेकर गुड़गांव पहुंचे तो राजू की मौत हो चुकी थी। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।